Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 2 भौतिक दलदल से उद्धार। हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है, भगवान के पवित्र नाम का यशोगान। इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने ये देखा था कि एक अत्यंत पतित तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले ब्राह्मण की रक्षा एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुई। यह कथा श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में दी हुई है। श्रीमद् भागवतम व्यास देव कृत एक महापुराण है और जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है और कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विशाल व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन है। इस ब्रह्मांड में अधो, मध्य तथा ऊर्ध्व के 3 लोक हैं। वस्तुतः न केवल भागवतम अपितु सारे धार्मिक ग्रंथों में नरकीय या अधो लोकों एवं स्वर्ग या उच्च लोकों का वर्णन मिलते हैं। श्रीमद् भागवतम में इन लोकों की सही स्थिति एवं इस ग्रह से उनकी दूरियों का वैसा ही संकेत मिलता है जैसा कि खेलज्ञों ने गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह पृथ्वी से कितने दूर हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में अनेक ग्रहों का वर्णन मिलते हैं। हमें इस ग्रह में विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। अमेरिका जैसे समशीतोष्ण देशों में भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश से भिन्न जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं, उसी प्रकार अन्य ऐसे ग्रह भी हैं जहाँ के वायुमंडल तथा पर्यावरण काफी भिन्न है। सुखदेव गोस्वामी से ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज ने कहा, अधुने महाभाग यथैव नरकान नर नानो ग्रयातनान नियात तन में व्याख्या तुम्हर्षि। हे महाभाग, मैंने आपसे सारे नरक लोकों के विषय में सुना। जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे उन लोकों में भेजे जाते हैं। परीक्षित महाराज वैष्णव थे और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट प्रति दया का अनुभव करता है। उदाहरणार्थ, जब ईसा मसीह प्रकट हुए तब वे लोगों की दयनीय दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। इसी प्रकार सारे वैष्णव या भक्तजन जो भक्त या कृष्ण भावित होते हैं, चाहे वे किसी देश या संप्रदाय के हों, अत्यंत दयालु होते हैं। अतएव वैष्णव का अर्थ भगवान की महिमाओं के उपदेशकर्ता की निंदा करना महान अपराध है। कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सहते, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। कृपाम बुद्धि, एक वैष्णव दया का सागर होता है। वांछा कल्पतरु, प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है, लेकिन वैष्णव इन समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है। कल्पतरु आध्यात्मिक जगत के एक वृक्ष का द्योतक है जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष होता है। इस जगत में एक विशेष प्रकार का फल किसी विशेष प्रकार के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण लोक में तथा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए उन अन्य सब ग्रहों के सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं तथा मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है क्योंकि वे निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकता है। वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत भावना भावित होता है, उसे परम भाग्यशाली समझा जाता है। इस युग में
कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रह रहे सारे जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग को या नर्क को। उसे वहां जाने के लिए केवल अपने को तैयार करना है। स्वर्ग लोक अनेक हैं, नर्क लोक भी अनेक हैं और जीवों की योनियां भी अनेक हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। यहाँ पर जैसा बो वैसा काटो का सिद्धांत लागू होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतर करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई विरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। यद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निःशुल्क बंट रहा है, फिर भी हर व्यक्ति इसे ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है? इस कलयुग में तो विशेष रूप से। इसी कारण श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कलयुग के लोगों का वर्णन मंदभाग्य कहकर करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भाग्यशाली हैं वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं और इस तरह ज्ञान का सुखद एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं। ये वैष्णव का कर्तव्य है घर घर जाके अभागे लोगों को इस सद्भाग्य को स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न करना। वैष्णव सोचता है कि इन लोगों को उनके नरकीय जीवन से किस तरह उबारा जाए। यही जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने भी की थी। उन्होंने पूछा था, हे महाभाग, आपने बताया कि मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण नरकीय अवस्था में या नर्क लोक में डाल दिया जाता है। अब आप इन विषयों को बताएं जिससे उस वैसे व्यक्ति को बचाया जा सके। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई वैष्णव आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं या जब भगवान के पुत्र या विश्वास पात्र भक्तगण आते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापी लोगों को कष्ट से बचाना होता है। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसे किस तरह किया जा सके। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, शोचे ततो विमुखचेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्भतो विमुड़ान। हे भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ। यहाँ पर हम इस मनोवृत्ति से ठीक विपरीत मायावादी दार्शनिकों की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इसका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि उनकी निजी मुक्ति निर्वाच्य बनी रहे। वे बहुधा सोचते हैं, यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है कि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी अनुभूति भी समाप्त हो जाए। अतएव वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह न करके आगे आते हैं, किंतु उनका पतन होता नहीं है। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव नरक में भी जाने के लिए तैयार रहता है। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे येन केन प्रकारेण सदैव कृष्ण भावना भावित रहने की शिक्षा दी गई है। चूंकि प्रहलाद कृष्ण भावना भावित थे, अतएव उन्हें विश्वास था कि अगले जन्म में वे कृष्ण के पास जाएंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के नियामक सिद्धांतों को सावधानी से पालन करता है तो वह अगले जीवन में परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक बात की चिंता है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ। और अन्य लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं होते हैं? माया सुखाय भरमुद्भतो विमुड़ान। इन विमूढ़ों के क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी है। माया सुखाय वास्तव में यह तथ्य है, हम मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। प्रतिवर्ष न जाने कितने मोटर कारों निर्मित की जाती हैं
और इस कार्य के लिए न जाने कितनी सड़कें खोदी, बनाई और सुधारी जाती हैं। इससे समस्याएं ही समस्याएं खड़ी होती हैं। अतएव ये माया सुखाय अर्थात भ्रामक सुख है। हम सुखी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे हम नई समस्याएं ही उत्पन्न कर पाते हैं। विश्व भर में अमेरिका में सबसे अधिक कारें हैं, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने कारों का निर्माण इसलिए किया है कि जीवन की समस्याएं हल करने में सहायता मिले, लेकिन हम अक्सर अनुभव करते हैं कि इससे अन्य समस्याओं का जन्म होता है। एक बार कार बना लेने पर हमें मित्रों से भेंट करने या डॉक्टर के पास जाने के लिए 30-40 मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम न्यूयॉर्क से बोस्टन हवाई जहाज में 1 घंटे से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचने में इससे भी अधिक समय लग जाता है। यह स्थिति माया सुखाय कहलाती है। माया का अर्थ है मिथ्या, भ्रामक। हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हमें अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकृति सुविधाएं से संतुष्ट नहीं होते और कृत्रिम सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें असुविधाओं को भी उत्पन्न करना होता है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ रहकर सोचते हैं कि वे एक अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जीविकोपार्जन के लिए नित्य 50 मील दूर कार्यालय तक जाना, 50 मील लौटना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये विमूढ़ लोग अर्थात भौतिकवादी लोग व्यर्थ क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझल बनाए रखे हैं। विमूढ़ान माया सुखाय भ्रमतो। इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की जाती है कि मनुष्य अपने को भौतिक जीवन से मुक्त करके संन्यास ग्रहण करे और बिना किसी चिंता के भक्ति संपन्न करे। लेकिन संन्यास लेना हमेशा आवश्यक नहीं होता। यदि कोई गृहस्थ जीवन में कृष्ण भावनामृत संपन्न कर सके तो उसकी भी संस्तुति की जाती है। यद्यपि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ तथा मैजिस्ट्रेट थे, तो भी उन्होंने उत्तम कोटि की भक्ति संपन्न की। ध्रुव महाराज तथा प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह परीक्षित किया था कि गृहस्थ होते हुए भी उनकी भक्ति में अवरोध न आए। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैंने सदा ही कृष्ण भावनामृत में मगन रहने की कला सीख ली है। वह कला क्या है? त्वधिगार्य यन महामृत मग्न चिन्ह। भगवान के विजयी कार्यकलापों तथा लीलाओं का मात्र महिमा गायन। वीर शब्द का अर्थ है अत्यंत वीरतापूर्ण। श्रीमद् भागवतम के पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कृष्ण के कार्यकलाप, उनका यश, उनके पार्षद तथा उनसे संबंधित हर वस्तु वीरतापूर्ण है। इसके संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं आपके वीरतापूर्ण कार्यकलापों का यशोगान करके बच सकता हूं। मेरे पतन का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जिन्होंने ऐसी सभ्यता सृजित की है जिसमें वे सदैव कठिन श्रम करने में लगे रहते हैं। मैं उन्हीं के लिए सोच रहा हूँ। प्रहलाद महाराज आगे भी कहते हैं, प्रायेण देव मुन्य स्वविमुक्ति आत्मा मौन चरंती विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपना विमुमुक्ष एको नान्य त्वदस्य शरणम भ्रमतो नपुष्य। हे भगवान, ऐसे अनेक संत पुरुष तथा मुनि हैं जो अपने खुद की मुक्ति में विशेष रुचि रखते हैं। वे हिमालय पर्वत जैसे निर्जन स्थानों में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं तथा सामान्य शहरी लोगों से मिलते जुलने से डरते हैं, क्योंकि उससे और उद्विग्न होने का या पतित हो जाने का भय रहता है। वे सोचते हैं उससे अच्छा तो यही है कि मैं स्वयं को बचा लूं। मुझे इस बात का खेद है कि ये बड़े बड़े संत पुरुष शहरों में नहीं आते, जहां लोगों ने निरंतर कठोर श्रम पर आधारित सभ्यता का निर्माण कर रखा है। ऐसे साधु
अत्यधिक दयालु नहीं है, लेकिन मैं उन पतित लोगों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूँ जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही कठिन श्रम कर रहे हैं। समझ लो कि ऐसा कठोर श्रम करने से कुछ फायदा है भी, तो भी ये लोग जानते नहीं है कि वे क्या है। वे केवल कामोच्छा तथा इस इच्छा की तृप्ति करने वाले वैश्याल्यों को ही जानते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के मन में ऐसे लोगों के लिए करुणा है। नैतान्य विहाय कृपान विमुमुक्ष एको। हे भगवान, मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक मैं इन सब मूर्खों को अपने साथ ना ले लूं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार समस्त पतित आत्माओं को अपने साथ लिए बिना उन्होंने भगवान के धाम जाने से इनकार कर दिया है। ऐसा होता है वैष्णव। नान्यत्वदस्य शरणम भ्रमतो नुपुष्य। मैं केवल उन्हें सिखाना चाहता हूँ कि आपकी शरण में कैसे जाया जाए, बस इतना ही है। यह मेरा लक्ष्य है। इस प्रकार शरण गति पर बल दिया जाता है, क्योंकि वैष्णव जानता है कि उसके शरण लेते ही मार्ग साफ हो जाएगा। नैवो द्विजे पर दुरुत्य वैतरन्यास त्वदीयार्घ यन महामृत मगनचित। किसी न किसी तरह उन सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दो। ये अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को बस इतना ही करना है कि श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के समक्ष विनत हो जाए और कहे, हे भगवान कृष्ण, मैं बहुत दीर्घ काल से, इतने जन्मों से आपको भूला रहा। अब मुझे आपके बारे में चेतना आई है। कृपया मुझे स्वीकार करें। बस इतना काफी है। यदि कोई केवल इस विधि को ही सीख ले और निष्ठा पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो उसका मार्ग तुरंत खुल जाता है। असली वैष्णव का यही ध्येय होता है। वैष्णव सदा सोचता रहता है कि पतित वध जीवों को किस तरह उबारा जाए, और ऐसा करने के लिए वह सदैव योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य गोस्वामी गण ऐसे ही वैष्णव थे, जिनका वर्णन श्रीनिवास आचार्य ने इस प्रकार किया। नाना शास्त्र विचार नैकी नुपनो सधर्म संस्थापको लोकाना हितकारिनो त्रिभुवने मान्यो शरणाय करो। राधा कृष्ण पदार विंदु भजनानंदे मतालिको वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को। छहों गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से सर्व शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करने में अति निपुण हैं। वे सदैव गोपी भाव में निमग्न रहते हैं एवं राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे ही वैष्णव करुणा से परिशिक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, अभी आपको विभिन्न प्रकार के नरकीय जीवन का वर्णन किया है। अब मुझे बताएं कि जो लोग कष्ट भोग रहे हैं उनका उद्धार किस तरह किया जाए। कृपया इसे मुझे समझाएं। अधुने महाभाग यथैव नरकान नर नानो ग्रायतान नानन्यात तन्मे। इधर नर शब्द मनुष्यों का या जिनका पतन हुआ है उनका सूचक है। नरकान नर नानो गारितनान नियात तन में उन्हें उनके घोर कष्टों तथा भयावह पीड़ाओं से किस तरह उभारा जाए, ये है वैष्णव हृदय की विशेषता। महाराज परीक्षित ने यह भी कहा, वे किसी न किसी तरह नरकीय जीवन को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे उसी अवस्था में पड़े रहें। ऐसे कोई ना कोई साधन तो होना ही चाहिए जिससे उनका उद्धार हो सके। अतएव कृपा करके उन साधनों को आप मुझसे कहें। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, न चेदी है वैपाचिति यथा हंस कृतस्य कुर्यानम उक्ति पानी भी ध्रुवम स वै प्रात्य नरकानुपेति ये कृतिता में भवती सत्कृत्यात्मा। हाँ, मैं कठिन तथा पीड़ामय जीवन की
नारकीय दशाओं को पहले ही बता चुका हूँ। बात यह है कि मनुष्य को ऐसे जीवन का प्रतिकार करना चाहिए। तो यह किस प्रकार किया जाए? पाप कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं? उसके कई ढंग हैं। उनमें से एक है मन से पाप करना। यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करने का विचार करता है और इस तरह योजना बनाता है, मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो यह भी पाप माना जाता है। जब मन में सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तो वहाँ कर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में यदि किसी के कुत्ते किसी राह चलते व्यक्ति पर भौंकता है, तो नियम के अनुसार कुत्ते का मालिक उसके लिए जिम्मेदार होता है। यद्यपि कुत्ता केवल भौंकता भर है, लेकिन मालिक उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए कुत्ता जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि वह पशु है, किंतु चूंकि उस पशु के मालिक ने उसे अपना सर्वोत्तम मित्र बना रखा है, अतएव नियम के अनुसार वह जिम्मेदार है। इसी तरह जैसे कुत्ते का भौंकना अवैध माना जा सकता है, उसी तरह अपमानजनक वाणी भी पाप पूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि वह भी भौंकने जैसा है। आशय ये है कि पाप कर्म कई तरह से किए जा सकते हैं। कोई उनके विषय में सोच सकता है, कोई पाप पूर्ण बोल सकता है, या कोई वास्तव में पाप कर सकता है। प्रत्येक दशा में ये पाप पूर्ण कृत्य माने जाते हैं। ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकान उपैति। ऐसे कर्मों के लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे व्यर्थ के झंझट तथा दंड से बचना चाहते हैं, लेकिन अगले जन्म से बचा नहीं जा सकता। वे सुविदित तथ्य है कि हमें कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। यदि कोई अपराध करता है तो सरकार उसे दंडित करेगी, किंतु कभी कभी अपराधी सरकार द्वारा दंडित होने से बच निकलता है, लेकिन ईश्वरीय नियम के बारे में ऐसा नहीं होता। कोई भले ही दूसरों को धोखा दे ले, चोरी करके छिप जाए और इस तरह राज्य के दंड से अपने आप को बचा ले, किंतु वह अपने आप को श्रेष्ठ नियम या प्रकृति के नियम से नहीं बचा सकता। ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके लिए अनेक गवाह होते हैं। दिन का प्रकाश साक्षी है, चांदनी साक्षी है, और कृष्ण तो सबसे बड़े साक्षी हैं। इस तरह कोई ये नहीं कह सकता मैं ये पाप कर रहा हूँ, किंतु कोई मुझे देख नहीं सकता। कृष्ण सबसे बड़े साक्षी हैं, क्योंकि वे हृदय में विराजमान हैं। न केवल वे मनुष्य के सोचने तथा करने को देखते हैं, अपितु वे जीव को उस सुविधा भी देते हैं। यदि कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ करना चाहता है, तो कृष्ण उसे सब सुविधा प्रदान करते हैं। उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार किया गया है। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, मैं हरेक के हृदय में स्थित हूँ। मते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कृष्ण हमें अवसर प्रदान करते हैं। यदि हमें कृष्ण को चाहते हैं तो वे हमें उन्हें प्राप्त करने का अवसर देंगे, और यदि हम कृष्ण को नहीं चाहते तो वे हमको उन्हें भूल जाने का अवसर देंगे। यदि हम कृष्ण को, भगवान को भूलकर जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, तो कृष्ण हमें ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि हम उन्हें भूल जाएं। और किंतु यदि हम अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में बिताना चाहते हैं, तो वे हमें प्रगति करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। यह सब हम पर निर्भर करता है। यदि हम सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रह सकते हैं, तो कृष्ण को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। यथेच्छसी तथा करु। अर्जुन को उपदेश देने के बाद उन्होंने इतना ही कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब जो चाहो सो करो। इस पर अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यह है कृष्ण भावनामृत। भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हम भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना चाहते हैं, तो वे हमारे सहायक बनेंगे। यदि कोई कभी नीचे गिर भी जाए, किंतु यदि वह निष्ठावान होगा और सोचेगा कि अब से मैं कृष्ण भावना भावित रहकर उनके आदेशों का पालन करूंगा, तो कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। सभी तरह से
चाहे कोई गिर ही क्यों न जाए, उसे क्षमा किया जाएगा और अधिक बुद्धि ही दी जाएगी। यह बुद्धि कहेगी, ऐसा मत करो, अब अपना कर्तव्य करो। किंतु यदि कोई कृष्ण को भूलना चाहता है, यदि वह कृष्ण के बिना ही सुखी रहना चाहता है, तो कृष्ण उसे अनेक अवसर प्रदान करेंगे, जिससे वह उन्हें जन्म जन्मांतर भूलता रहे। परीक्षित महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं यदि कहूँ कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं होगा, या मैं जो कुछ करता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नास्तिक लोग अपने पाप कर्मों के कारण ईश्वर के होने से इनकार करते हैं। यदि वे सोचते हैं कि ईश्वर है तो वह दंड का विचार आते ही कांप उठते हैं, इसलिए वे भगवान के अस्तित्व से इनकार करते हैं। जब खरगोश पर बड़े पशु आक्रमण करते हैं तो वह अपनी आंखें बंद करके सोचता है, अब मैं मारे जाने वाला हूँ नहीं, किंतु वह मारा डाला जाता है। इसी प्रकार हम ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके नियमों को भले ही अस्वीकार करें, लेकिन फिर भी ईश्वर तथा उनके नियमों का अस्तित्व होता ही है। उच्च न्यायालय में कोई यह कह सकता है कि मैं सरकार के कानून को नहीं मानता, लेकिन उसे सरकारी कानून मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि कोई राज्य के नियमों को अस्वीकार करता है तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा और यथेष्ट दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार मूर्खतावश भले ही मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व से अनेक प्रकार से इनकार करे, लेकिन अंततोगत्वा वे अपने अच्छे तथा बुरे समस्त कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। कर्म के नियम के अनुसार यदि हम उचित ढंग से कर्म करें और पुण्य कर्म करें तो हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमें कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् पुरै वाश्रुः पाप निष्कृतो यतेत मृत्यो रविपदात्मान देशस्य दृष्ट गुरु लाघव यथा भिषक चिकित्सके रुझान निदान निवत। तुम्हें ज्ञान रहना चाहिए कि तुम ही उत्तरदायी हो और अपने पापों की गंभीरता के अनुसार तुम्हें शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित करना हो चाहिए। जिस प्रकार किसी के रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की खोज की जाती है, उसी तरह वैदिक जीवन शैली के अनुसार पापों को प्रायश्चित के लिए मनुष्य को एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। प्रायश्चित नाना प्रकार के होते हैं। यदि मनुष्य कोई पाप करे और तपस्या द्वारा उसका प्रतिकार कर ले तो वह प्रायश्चित कहलाता है। ईसाइयों की बाइबल में इसका उदाहरण मिलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाप कर्म की गंभीरता के अनुसार निर्दिष्ट प्रायश्चित करना चाहिए। चिकित्सक रोग भी गंभीरता को देखते हुए सस्ती या महंगी दवा का निर्देश दे सकता है। सरदर्द के लिए वह मात्र एस्पायरिन का निर्देश दे सकता है, किंतु यदि कोई गंभीर बीमारी हो तो वह शल्य चिकित्सा की सलाह भी दे सकते हैं, जिसमें हजारों डॉलर खर्च हो जाएंगे। इसी प्रकार पाप कर्म रोग तुल्य हैं, अतएव मनुष्य को निरोग रहने के लिए निर्धारित उपचार करना आवश्यक है। जन्म मृत्यु की श्रृंखला को स्वीकार करने के कारण आत्मा रुग्ण अवस्था को स्वीकार करता है। आत्मा शुद्ध होने के कारण वह जन्म मृत्यु या रोग का भोग बनने पात्र नहीं है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता और न इसकी मृत्यु होती है। न जायते मृत्युते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यह पुराणो न हन्यते हन्मान्य शरीरे। आत्मा को ना तो जन्म होता है ना मृत्यु, ना ही एक बार अस्तित्व में आकर यह कभी नष्ट होता है। यह अजन्मा, शाश्वत, ना मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आधुनिक सभ्यता में ऐसी शिक्षा प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है जो लोगों को शिक्षा दे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वास्तव में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, क्योंकि जब तक कोई यह न जान ले कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, वे एक पशु की ही भांति मरता है। पशु यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु होनी है या कि
उसे दूसरा शरीर मिलने वाला है, लेकिन मनुष्य जीवन को अधिक समुद्रतत होना चाहिए। उसे पशुओं के समान खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने मात्र की में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति के पास खाने के लिए काफी मात्रा में खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, सोने के लिए अनेक सुंदर भवन हो सकते हैं, विषय भोग के लिए उत्तम प्रबंध हो सकता है या सुरक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह मनुष्य है। जो सभ्यता इन कार्यों पर आधारित हो उसे पार्श्विक सभ्यता समझना चाहिए। चूंकि पशु भी इन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर ही क्या रहा, यदि मनुष्य इनके परे नहीं जाता। यह अंतर तभी किया जा सकता है जब मनुष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया? क्या इसका कोई इलाज है? क्या कहीं अविच्छिन्न शाश्वत जीवन होता है? ना तो मैं मरना चाहता हूँ, ना ही कष्ट भोगना चाहता हूँ। मैं अत्यंत सुख तथा शांतिपूर्वक जीवन चाहता हूँ। क्या ऐसा होने की गुंजाइश है? वे कौन सी विधि है या विज्ञान है जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है? जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका उत्तर देने के लिए कदम उठाए जाते हैं, तो इससे हमारी मानवीय सभ्यता बनती है। यदि ऐसे प्रश्न अभी नहीं उठाए जाते तो उस सभ्यता को पार्श्विक सभ्यता समझा जाना चाहिए। पशु तथा पशुतुल्य आदमी केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने में रुचि बनाए रखते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया को टूटने के लिए बाध्य करना पड़ता है। तथ्य तो ये है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, अतएव उसने कठिन तपस्याएं की, किंतु अंत में स्वयं भगवान ने नरसिंहदेव के रूप में आकर अपने नाखून से उसे मार डाला। अब तथाकथित वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में वे वैज्ञानिक विधियों से मृत्यु को रोक देंगे, किंतु यह उनके प्रमथ प्रलाप का ही एक अत्यंत उदाहरण है। मृत्यु को रोकना जरा भी संभव नहीं है, भले ही हम वैज्ञानिक ज्ञान में कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 प्रकार के कष्टों का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसे इन 4 मुख्य समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को हल करने के लिए कुछ उत्सुक रहना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, किंतु कोई अन्य चारा भी नहीं है। हर एक को मरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या की आकाश छूने वाली वृद्धि को गर्भ निरोधक विधियों के द्वारा रोकने के लिए उत्सुक है, लेकिन तो भी जन्म होते जा रहे हैं। ना तो मृत्यु में रोक लगी है, ना जन्म में। इसी तरह नई से नई औषधियां का आविष्कार हो जाने पर भी ना तो व्याधियां रोकी जा सकती हैं, ना बुढ़ापा। भले ही मनुष्य ये सोचे कि उसने जीवन की सारी समस्याओं का हल कर लिया है, परंतु जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की इन 4 समस्याओं का हल कहाँ है? वह हल है कृष्ण भावनामृत। हम में से हर व्यक्ति प्रति पल अपना शरीर त्याग रहा है और शरीर त्याग की अंतिम अवस्था मृत्यु कहलाती है। लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य का क्या होता है? माम एति, वे कृष्ण के पास वापस लौट जाता है। यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि मनुष्य अपने को कृष्ण भावनामृत में रखे तो वह धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, तो उसे तुरंत कृष्ण लोक में यह धाम तक ले जाने वाला होता है, जहां वह शाश्वत आनंदमय जीवन पाकर सुखी होगा। हरे कृष्णा।